नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा घोटाला सामने आया। आरोप है कि जसपुर में धान खरीदी के नाम पर बड़ी धांधली की गई। करीब 20,000 क्विंटल धान को गायब कर 6 करोड़ 55 लाख का घोटाला किया गया। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। देश के किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिश है कि किसानों को हर तरह का लाभ दिया जाए, उनकी फसलों की समय पर खरीदी हो और फसलों का उचित मूल्य मिले। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सीजन चल रहा है। सरकार की ओर से बम्पर धान खरीदी हो रही है। लक्ष्य है कि हर किसान का धान खरीदा जाए और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाए। सहकारी समितियों और धान खरीदी केंद्रों को सख्त निर्देश है कि धान का रखरखाव सही ढंग से किया जाए, लेकिन फिर भी कुछ भ्रष्ट अधिकारी धान खरीदी प्रक्रिया में बड़ी धांधली कर रहे हैं। जशपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि कोनपारा में धान को गायब कर 6 करोड़ 55 लाख से ज्यादा के घोटाले को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या जशपुर में धान खरीदी प्रक्रिया में बड़ी धांधली की गई? क्या धान को गायब कर बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया? 6 करोड़ 55 लाख के धान घोटाले का सच क्या? कौन कौन शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले को समझना शुरू किया। जसपुर में बड़ा धान घोटाला सामने आया है। आरोप है कि धान को गायब कर करीब 6,55,000 का घोटाला किया गया। जिन लोगों के ऊपर धान के रखरखाव की जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने ही सरकार के खजाने को चपत लगा दिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से उस धान खरीदी केंद्र का पता लगाया गया जहां पर घोटाले को अंजाम देने के आरोप लग रहे थे। हमने पहले ये जाना कि पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको जानने समझने के बाद हम पड़ताल को आगे बढ़ाएंगे। हमें पता चला कि मामला कोनपारा के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित संस्था से जुड़ा है। सहकारी समिति के तहत संचालित धान खरीदी उपकेंद्र में गड़बड़ी पाई गई। आरोप है कि उपकेंद्र में धान खरीदी के रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। धान खरीदी उपकेंद्र में जांच के दौरान 20,000 क्विंटल धान कम पाया गया। आरोप है कि धान को गायब करके घोटाले को अंजाम दिया गया। जसपुर जिला मुख्यालय से महज 85 किलोमीटर की दूरी पर एक धान समिति है, जहां पर 6,55,000 का घोटाला हुआ है। हम उसी जगह मौजूद हैं। ये देखिए, ये आदिम जनजाति सेवा सहकारी समिति है। यहाँ पर 6 करोड़ 55 लाख का घोटाला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2024-25 की खरीफ जो साल था, इस दौरान बड़ा घोटाला यहाँ सामने आया है और मामले का खुलासा इतना बड़ा कि रकम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। रकम थोड़ी बहुत नहीं, 6 करोड़ 55 लाख और 6 करोड़ 55 लाख के साथ ही जो ये दुकान है उसका जो पंजीयन क्रमांक है वो 128 है। हम इसी जगह पर मौजूद है। लगातार देखिए, चारों साइड कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर और अलग अलग लगा से चट्टे लगाए गए धान के कि यहाँ पर कोई भी परिंदा पर ना मार सके। उसके बीच से अगर 6 करोड़ 55 लाख का घोटाला हो जाता है तो आप अंदाजा लगाइए कि कहीं ना कहीं किसकी मिली भगत होती है। यहाँ पर धान की जो गमन किया गया है वो 20,586.86 क्विंटल का धान का यहाँ गमन किया गया है, जिसका रकम बताया जा रहा है 6,55,000। अब देखिए, यहाँ पर चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारी टीम ने इस मामले से जुड़ी और जानकारी जुटाई। हमने ये पता लगाया कि मामला कब का है और पूरे खेल को कैसे अंजाम दिया गया। हमें पता चला कि खरीफ वर्ष 2024-25 की धान खरीदी में अनियमितताएं पाई गई। खरीदी केंद्र के ऑनलाइन सिस्टम में 1,61,250 क्विंटल धान खरीदी दिखाई गई।
मिल और संग्रहण केंद्रों को केवल 1,40,663 क्विंटल धान ही भेजा गया। जांच में धान खरीदी केंद्र में 20,586 क्विंटल धान की कमी पाई गई। धान की कीमत 3100 रुपए प्रति क्विंटल है। धांधली की रकम काफी बड़ी है। मोटे तौर पर हिसाब लगाएं तो 6 करोड़ 38 लाख से ज्यादा का गबन किया गया। पैकिंग के लिए आए 4,898 नग बारदाने की कीमत करीब 17 लाख बताई जा रही है। बारदाने और शॉर्टेज धान की राशि मिला दे तो गबन करीब 6 करोड़ 55 लाख रुपए का हो जाता है। जो सरकारी समिति है यहाँ पर देखिए सब चीज लिखा हुआ है, डिटेलिंग किया गया है कि धान का मोटा का क्या कैसे रुपए क्विंटल है और धान ग्रेड ए पतला के कैसे रुपए क्विंटल, सभी चीजें यहाँ दर्शाया गया है। और यहाँ पर धान खरीदी भी चालू है, लेकिन अभी जो स्थिति यहाँ की मौजूदा स्थिति है, अब दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि इसके जगह दूसरे जगह एक और शिफ्ट कर दिया गया इस समिति को, क्योंकि अब यहाँ जो समिति प्रबंधक है वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। लगातार ये जो घटनाक्रम सामने आई है, करोड़ों का घटनाक्रम कहीं जो छत्तीसगढ़ में किसी जिले में चूहा धान खा जाता है, तो यहाँ जसपुर में जो है समिति प्रबंधक धान खा जाते हैं। अब धान का जो हिसाब है वो तो ना मिला, लेकिन जो समिति प्रबंधक है वो बुरे फंस गए, क्योंकि जो करोड़ों का घोटाला किया गया है वो कहीं ना कहीं इस घटना को उजागर कर रहा है कि इस धान समिति के अंदर जो किसानों के लिए अच्छी फसल और अच्छे कीमत पर समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदी की जाती है, उसमें कुछ ऐसे समिति प्रबंधक है जो भ्रष्ट लोग हैं, जो कि उन धान का पैसा को आहरण कर फर्जी तरीके से गमन कर ले रहे हैं। ये जो घोटाला है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला है, और जिसकी दर पर उखड़ रहा है, और पुलिस इसके जांच में लगातार जुट गई है। ये आपकी चारों तरफ नजर एक बहुत बड़ा धान समिति केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर जो धान की जो आप छलिया देख रहे होंगे वो लगातार ऊंची छलिया दिख रही होंगी, लेकिन जो यहाँ पर घोटाला हुआ है वो काफी बड़ा है। हमारी टीम की ओर से उपकेंद्र के फर्जीवाड़े से जुड़ी एक जानकारी जुटाई गई। हमें पता चला कि मामले के सामने आने के बाद अब इस धान खरीदी केंद्र पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ किसान जो अपना धान बेचने के लिए आ रहे हैं, वो खरीदी न हो पाने से परेशान हैं। कौन पारा धान उपार्जन केंद्र का उप समिति है, और यहाँ पर जो है यहाँ किसानों की संख्या 1730 बता दी जा रही है, और जिसमें कि आधे से अधिक किसानों ने अपना धान बेच लिया है। अब कुछ ही समय बचा है और यहाँ पर टोकन नहीं कट रहा। टोकन नहीं कटने से कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी हो रही है, और किसानों की परेशानी से कहीं ना कहीं सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ के जो प्रबंधक है उन्होंने 6 करोड़ 55 लाख की गड़बड़ी की है, और 6 करोड़ 55 लाख की गड़बड़ी के बाद ये जो सोसाइटी है यहाँ पर प्रबंधक नहीं है, जिससे कि टोकन कटने में भी दिक्कतें आ रही है। और लगातार जो ये सन्नाटा पसरा हुआ है उसका कारण भी कहीं ना कहीं वो जो घोटाला है 6 करोड़ 55 लाख का वो है, क्योंकि यहाँ पर जो 1730 किसान हैं, 1730 किसान होने के बावजूद 800 लमसम कुछ किसानों का टोकन धान बेच चुके हैं। बाकी किसान अभी भी धान बेचने में असमर्थ नजर आ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो समिति प्रबंधक है वही नहीं है, क्योंकि वो जेल में है, और साथ ही जो ऑपरेटर है उससे टोकन काटने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो समिति प्रबंधक है वो पूरा मैनेजमेंट संभालता है, चाहे वो टोकन का हो, चाहे रकम का हो, चाहे बारदाने का। लेकिन यहाँ पर जो मैनेजमेंट संभालने वाला ही नहीं हो, तो कि यहाँ की मैनेजमेंट का क्या हाल होगा। हमारी टीम की ओर से जब मामले में कुछ लोगों से बात की गई, तो उनका आरोप है कि कौन पारा धान खरीदी उपकेंद्र के जिम्मेदार अधिकारी भी इस फर्जीवाड़े में शरीक है। नोडल अधिकारी की टीम उपकेंद्र में सत्यापन के लिए पहुंची तो सारे फैक्ट सामने आए। अपेक्स बैंक के नोडल अधिकारी उपकेंद्र में अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। भौतिक सत्यापन में धान खरीदी में गड़बड़ी की बात सामने आई। खरीदी के रिकॉर्ड के मुताबिक धान की मात्रा कम पाई गई। भौतिक सत्यापन में 20,000 क्विंटल धान कम पाया गया। जांच में सामने आया कि धान खरीदी उपकेंद्र कोनपारा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिली भगत करके बड़े पैमाने पर धान को गायब किया और हेराफेरी करके सरकारी खजाने को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। पड़ताल के दौरान हमारे हाथ इस मामले से जुड़ा एक दस्तावेज भी लगा। जब हमने इसको ध्यान से पढ़ा तो सामने आया कि इस मामले में थाने में FIR भी दर्ज कराई गई है। 6 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जशपुर के एक थाने में केस दर्ज किया गया। FIR में खरीदी केंद्र के प्रभारी भुवनेश्वर यादव, समिति प्रबंधक जय प्रकाश साहू का नाम है। सहायक फड़ प्रभारी शिशुपाल यादव, कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र राय भी आरोपी बनाए गए। सहायक फड़ प्रभारी अविनाश अवस्थी, उप सहायक फड़ प्रभारी चंद्र कुमार यादव भी लिस्ट में है।
धान खरीदी उपकेंद्र के पड़ प्रभारी शिशुपाल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोनपारा में जो घोटाला हुआ है 6 करोड़ 55 लाख रुपए का, वहाँ पर हम मौजूद हैं और मौजूदगी देखेंगे कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और ये वही समिति है जहाँ पर 6 करोड़ 55 लाख का घोटाला हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस थाने में जाकर राम कुमार यादव नोडल अधिकारी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार सहकारी मर्यादित बैंक अपेक्स के द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है कि आदिम जाति सेवा सरकारी समिति मर्यादित कोनपारा दुकान क्रमांक 128 में धान खरीदी उप केंद्र में भुवनेश्वर यादव, जयप्रकाश साहू, शिशुपाल यादव, जितेंद्र साय, अविनाश अवस्थी, चंद्र कुमार यादव द्वारा 2024 और 25 में गड़बड़ी कर 6 करोड़ 55 लाख का धान गायब कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच करती है और दोषी पाए जाने पर उन पर एफआईआर कर लोगों की तलाश में जुट जाती है। जिसके बाद यहाँ का समिति प्रबंधक तो पकड़ में है, लेकिन बाकी जो 5 अन्य आरोपी हैं वह पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि खरीदी में पात्रक अनुसार 20,586.88 क्विंटल धान गायब मिला, जिसके बाद भौतिक सत्यापन किया गया और कार्रवाई करने की बात कही गई। इसके पहले भी कई मामले ऐसे सामने आए हैं, लेकिन ये जो कोनपारा जो समिति है ये उपकेंद्र है। उपकेंद्र होने के बावजूद यहाँ 1700 से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं और आधे से अधिक किसानों ने अपना धान बेच दिया है। जिसके बाद आज जो वर्तमान स्थिति है, यहाँ पर चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है और सन्नाटे के बीच ये जो घोटाले वाली सोसाइटी है वो नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं प्रबंधक तो अब जेल में है और बाकी 5 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है, लेकिन फिलहाल इस समिति में कहीं ना कहीं किसानों को आने वाले समय में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ कवर्धा में चूहे धान खा गए करोड़ों के, और यहाँ इस समिति में जो है वो करोड़ों के धान प्रबंधक अपने सहयोगियों के साथ मिलकर खा गया। बताया जा रहा है ये जो कोनपारा सोसाइटी है इसमें कई सालों से एक ही प्रबंधक मौजूद थे और वो प्रबंधक ने 2024 और 25 वित्तीय वर्ष में जो गड़बड़ किया उसकी रकम सुनकर आसपास के इलाकों में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो भौतिक सत्यापन व नोडल अधिकारी ने पाया कि जो 20,586.88 क्विंटल का धान यहाँ से गायब है, जिसका जो अनुमानित लागत है वो 6 करोड़ 55 लाख बताया गया। जिसके बाद अब इस की जांच हो रही है और कहीं ना कहीं दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो धान समिति केंद्र है ये काफ़ी विवादों में रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी होने के कारण इस पर ध्यान किसी का नहीं गया। लेकिन जहां करोड़ों की बात आई तब नोडल अधिकारी ने सारे दस्तावेज खंगाले, साथ ही भौतिक सत्यापन किया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या इसके पूर्व वर्षों में भी इसी तरह का यहाँ से घोटाला किया गया होगा, या फिर ये जो घोटाला हुआ है इसमें और लोग भी शामिल हैं, क्योंकि ये जो घोटाला है वो करोड़ों का घोटाला है और एक छोटे से समिति से इतना बड़ा घोटाला होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात नज़र आ रही है। बताया जा रहा है कि इस समिति में लगभग 1700 किसानों में से 830 किसानों ने अपना धान बेच दिया है। अभी बाकी किसान बाट जो रहे हैं, क्योंकि अब जब हम यहाँ मौजूद हैं तो आसपास के लोगों ने बताया कि इस सोसाइटी में अब टोकन भी नहीं कट रहा और टोकन नहीं कटने से किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। हालांकि इस सोसाइटी से धान का उठाव तो जारी है, लेकिन अब जो अभी यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी शांत नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बारदाने पड़े हैं, जो ये गट्ठे हैं इसमें किसान अपना धान बेचते हैं और साथ ही धान बेचने का काम करते हुए सरकार को इसी बोरे में अपना जो धान बहुमूल्य धान है वो बेचते हैं। और जो ऐसे ऑपरेटर हैं कहीं ना कहीं इन किसानों का धान को राइस मिलर और बिचौलियों के साथ मिलकर गड़बड़ी का झाल कर देते हैं, जिसके बाद ऐसे करोड़ों का घोटाला सामने आता है। पुलिस अधिकारियों की ओर से बताया गया है कि बाकी के आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तुमला थाना क्षेत्रांतर्गत कोनपारा धान समिति केंद्र में हुए धान खरीदी में अनियमितता को लेकर एपेक्स बैंक के नोडल अधिकारी के द्वारा लिखित में शिकायत दिया गया था कि खरीदी में 20,000 क्विंटल धान की गड़बड़ी है, जिसकी कीमत 6 करोड़ 55 लाख रुपए है। इस लिखित शिकायत पर पुलिस के द्वारा 318 का मामला पंजीबद्ध किया गया है
और इसमें 6 नामजद आरोपी हैं, जिसमें समिति प्रबंधक जयप्रकाश साहू है और अन्य 5 लोग हैं। और अभी एक आरोपी जो फड़ प्रबंधक था, उसको शिशुपाल यादव को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 5 आरोपी फरार हैं। बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी, मामले को विवेचना में लिया जाएगा। धान खरीदी केंद्र के फर्जीवाड़े का असर ये हुआ है कि कई किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। किसान इस उम्मीद से कई दिनों तक सेंटर पर बैठे रहे कि धान खरीदी होगी। तस्वीरों में देख सकते हैं, कुछ किसान बेंच पर ही सो गए हैं तो कुछ घंटों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारी टीम ने ऐसे कुछ परेशान किसानों से बात की तो उन्होंने अपना दर्द बयां किया। कोनपारा, जहाँ पर 6 करोड़ 55 लाख की गड़बड़ी हुई है, वहाँ पर जो किसान हैं वो पहुँच रहे हैं टोकन कटवाने, और टोकन कटवाने के लिए पहुँच रहे हैं। और काफ़ी दिनों से, कितने दिन से आ रहे हैं चाचा टोकन कटवाने? टोकन कटाने के लिए मैं कम से कम 6 दिन हो गया अभी तो। उससे पहले और 7-8 दिन आ चुका था। काहे नहीं कट रहे हैं? अब क्या कारण, लिमिट कम है बोलते हैं। यहाँ के जो समिति प्रबंधक थे, हाँ। वो कहाँ हैं? अभी तो सुनने में आ रहा है कि वो लोग को जेल चले गए हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है। बाकी मेरे को कंफर्म नहीं है। काहे गए हैं जेल? कुछ गड़बड़ी हुआ होगा तभी गए हैं, नहीं तो ऐसे तो किसी को जेल नहीं हो सकता है। बिना गलती का किसी को जेल नहीं ले जा सकते। यहाँ पे धान समिति केंद्र में क्या गलती करेगा समिति प्रबंधक? धान समिति में आप जो यहाँ धान खरीदी कर रहे हैं उसी में से गलती हुआ होगा। तो आपने सुना कि किसान आ रहे हैं टोकन कटवाने और परेशान हैं, क्योंकि जो इनका जो बताए थे हमने कि अभी काफ़ी ऐसे किसान हैं जिनका भी टोकन नहीं कटा है और काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो समिति प्रबंधक है वो धान घोटाले में जेल जा चुका है। अब देखना होगा कि ये जो समिति प्रबंधक जेल जाने के बाद ऐसे किसान परेशान रहते हैं या सरकार इनके लिए कोई अल्प या विकल्प निकाल कर इनकी व्यवस्थाएँ करती है। वहाँ देख रहे होंगे, और भी जो किसान है वो कुछ किसान वहाँ सो रहे हैं, क्योंकि जो समिति का जो ऑपरेटर है वो आएगा तो इनका अभी टोकन काटेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इनके घोटाले के बाद कहीं ना कहीं यहाँ के जो किसान हैं कोनपारा के, उनको भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो धान बेचने आ रहे हैं और यहाँ पर टोकन नहीं कट रहा है। साथ ही जो यहाँ के प्रबंधक थे वो करोड़ों के धान घोटाले में जेल जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ के जो किसान हैं उन्हें तो भी मालूम है कि उनके जो समिति प्रबंधक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं धान घोटाला किया, और धान घोटाले के बाद अब उन्हें जेल का रास्ता देखना पड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ऐसे समिति प्रबंधकों पे क्या कार्रवाई होती है या 6 करोड़ 55 लाख की समिति से रिकवरी होती है। वहीं इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद NSUI के कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने धान खरीदी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और सरकार से फौरन एक्शन की मांग की है। देखिए, विष्णुदेव जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती थी कि भ्रष्टाचार कम करेंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री के जिले में धान खरीदी में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है और एक गृह मंत्री के क्षेत्र में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। ये स्पष्ट है, ये इनकी मिलीभगत है और दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए। जितने भी इसमें संलिप्त हैं सब पे कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे मैं मांग करता हूँ। अभी तक और भौतिक सत्यापन में नहीं पकड़ाया, अचानक पकड़ाया। हाँ, ये जानकारी मिली है कि वहाँ के अपेक्स बैंक के जो नोडल अधिकारी हैं उनके द्वारा कार्रवाई की गई, तो पता चला है कि लगभग 20,000 से अधिक क्विंटल की धान की कमी वहाँ पे पाई गई है, जिसका आकलन करने पे लगभग 6 करोड़ 55 लाख के आसपास आता है, जिसमें बारने का जो उपयोग हुआ है उसको भी ये राशि उसमें सम्मिलित है। 6 लोगों पर FIR हुई है, इसको किस तरह देखते हैं? FIR 6 लोगों पे हुई है, इसमें और कितने लोग हैं ये जांच करना चाहिए सरकार को और उन पे और कार्रवाई करनी चाहिए। मामले में कांग्रेस नेताओं की ओर से भी सवाल किए जा रहे हैं और सरकार की धान खरीदी प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा सरकार में धान खरीदी घोटाला चरम सीमा पर है। पूरे प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों में यही हाल है और एक बहुत बड़ा धान घोटाला हुआ है और अन्नदाता की मेहनत को चपत पहुंचाया गया है और ये सब भाजपा सरकार के संरक्षण में हो रहा है। भाजपा का मूल काम भ्रष्टाचार करना है और इसके लोग किस हद तक जा सकते हैं ये प्रदेश की जनता देख रही है। जो भी धान घोटाला में शामिल है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और विभागीय मंत्री को तत्काल नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं बीजेपी की ओर से मामले की जांच की बात कहकर सरकार का बचाव किया जा रहा है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार साबित हो गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। बम्पर धान खरीदी के जरिए सरकार किसानों को बड़ी आर्थिक मदद देती है। अधिकारियों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वे किसानों की धान का सही से रख रखाव करें, लेकिन अधिकारियों की ओर से बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। जैसा कोनपारा में हुआ वैसा कहीं और न हो, किसान इसकी गारंटी मांग रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि सरकारी धान को गायब कर ब्लैक में बेचा जाता है और कई अधिकारी आंख मूंद लेते हैं, क्योंकि सवाल लाख 2 लाख का नहीं बल्कि करोड़ों का है और हर हिस्सेदार को लगता है कि मोटी रकम के लिए आंख मूंदने में ही भलाई है। लेकिन हमारी टीम ने धान खरीदी के नाम पर फर्जीवाड़े के खेल को सबके सामने ला दिया है। सिर्फ जशपुर तक ही ये फर्जीवाड़ा सीमित नहीं है। अगली कड़ी में आपको किसी और शहर की खबर दिखाएंगे। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दीजिए, हम उठाएंगे आपकी आवाज। जशपुर से रानू राज के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।